राधे राधे। जी हाँ, आप सबको दर्शना शर्मा की ओर से नानी बायरो मायरे में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मायरा अच्छा लग रहा होगा। जी हाँ, आप सबको नानी बायरो मायरे में जो संतुष्टि मिलती है, सच में मुझे मिलती है, आपको भी मिले। मन से सुनिए। कहते हैं ना कि कथा सुनने सुनने वाले का, कथा कहने वाले का, दोनों का अपना एक आनंद है। जी हाँ। अब नरसिंह जी के समक्ष यानी ठाकुर जी के समक्ष, नरसिंह जी के समक्ष आमने सामने कौन खड़े हैं? नृत्य करते हुए हमारे नरसिंह जी और नृत्य करते हुए हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? नरसिंह जी कुछ कहते उससे पहले ही उन्होंने उंगली कर दी कि मैं खुद नहीं आया, ये मुझे लाए हैं। अब भोले जी तो फंस गए। भोले जी बोले, अरे भोले जी, आप तो सब जानते हो और सब सब कुछ जानते हुए भी आप इस जीवित व्यक्ति को यहाँ पर लाए हो। बोले, ठाकुर जी मेरी बात तो सुनो। बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आपने पहले भी ऐसे ही किया था। बोले, ठाकुर जी मेरी बात तो सुनो। बोले, सुनाओ। इन्होंने मेरी तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या, एक पग पे खड़े होके मेरी तपस्या की। और जानते हो, एक पग पर खड़े होने का मतलब रात दिन मेरी तपस्या के पश्चात मैं प्रसन्न हुआ। इन्होंने तपस्या की, मुझे प्रसन्न किया, मैं आ गया। इन्होंने प्रसाद के रूप में राधा कृष्ण के दर्शन मांगे, जो मुझे देने पड़े। बोले, ठाकुर जी आप तो ना नर्स भोले जी आप तो ना। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, चलो अब तुम्हें प्रेमवश फंसा के इस नरसी ने मेरे दर्शन किए, तुम्हारे किए। खैर, अब जो होना था हो गया। भोले जी हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हुए रास की लीला से लौट जाते हैं। अब भोले जी चले गए। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तुमने मेरे दर्शन कर लिए, राधा जी के, रुक्मन के, पूरी गोपियों के तुमने दर्शन कर लिए। अब तुमसे एक ही प्रार्थना है कि तुम भी जाओ, क्योंकि जीवित व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं आ सकता, आपको नीचे जाना होगा। बोले भोले जी। भोले जी ने भी कहा, ठाकुर जी आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मुझे यहीं पर रख लो। बोले, नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रखूंगा। अभी तुम्हारे कर्म पृथ्वी पर बाकी हैं। विश्वास करो, जब तुम्हारे सारे कर्म पूरे हो जाएंगे, मैं स्वयं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। बोले, पक्का? बोले, पक्का। तो अब तुम जाने की तैयारी करो। बोले, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो ठाकुर जी ने कहा कि जाने से पहले प्रसाद लेकर जाओ। अब नरसिंह जी तो खुश हो गए। बोले, प्रसाद मिल रहा है। तो नरसिंह जी को सबसे पहले ठाकुर जी ने एक टोपी पहनाई, जिसे वो ऐसे ऐसे करने लगे। पहनने के बाद ऐसे ऐसे। बोले, नरसिंह ज्यादा हंसो मत, ये टोपी मैंने तुम्हें इसलिए पहनाई है ताकि तुम भविष्य में किसी और को टोपी ना पहनाओ, क्योंकि तुमने प्रेम प्रेम के वश में मुझे और भोले जी को ठगा है।
भोले जी को यहाँ तक लाने वाला तुम्हारा प्रेम है। दूसरा, तुलसी की माला, कहा कि तुम्हारे कंठ में रहेगा, हमेशा तुम अच्छा सुर, अच्छे सुरों के साथ भजन और कीर्तन कर पाओगे। जी हाँ। इसके अलावा करताल, जो नरसिंह जी को मिली, बोले अच्छे से बजाओगे, अच्छे से गाओगे। केदार का राग, बोले जब भी तुम मुसीबत में होगे और केदार का राग गाओगे, मैं तुम्हारे समक्ष आकर खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। जी हाँ। ये सभी प्रसाद लेने के बाद पलक झपकते ही हमारे नरसिंह जी पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पे आने के बाद नरसिंह जी क्या करते हैं, अगले प्रसंग में देखेंगे। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा आप सभी से अगले प्रसंग में मिलूंगी। राधे राधे।